बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नए ज़ाविये में नए मौजू के साथ में हूं आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने सोचा आज हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हम सारे हीरो बनना चाहते हैं, टीवी वाले ना सही, ड्रामे वाले हीरो ना सही, पर हम अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारे राज दुलारे जो हमको जानते हैं, हम उनकी आंखों में और उनके दिल में रहना चाहते हैं, एक इज़्ज़त के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक कदर के साथ। पर फिर अचानक कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है कि हम हीरो से विलन बन जाते हैं, हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं, और ये अपने ही लोगों के सामने हो जाता है। क्यों होता है ये? अगर उसको नैरो डाउन किया जाए तो उसकी जो वजह मुझको नज़र आती है, जब हम गुस्सा करते हैं, माँ हो या बाप हो, बड़े हों, जिस भी मुकाम और मर्तबे पे हों, जब भी हमारी आवाज़ लाउड होती है, जब भी हम दूसरे के जज्बात को हर्ट करते हैं, जब हम दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं या दूसरे की पसंद पे एतराज़ करते हैं और तो अपनी हद से निकलते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे दूसरा हमारे बारे में जो सोचता है कि इतने साल जो मैंने इसके बारे में सोचा, तसव्वुर किया, ये ठीक नहीं था और ये तो इस काबिल नहीं है कि इसे इतनी इज़्ज़त दी जाए। ये जो इज़्ज़त है, ये जो मुकाम है, ये जो मर्तबा है, क्यों सियाने कहते हैं कि जब तुम किसी को गुस्से में देख लो तो फिर तयन करते हैं कि ये किस मुकाम और मर्तबे का हामिल है। मैंने सोचा इसमें अगर हम अमली तौर पे जाएं कि रेमेडी क्या क्या हो सकती है, तो शायद एक लफ्ज़ है जो हर जगह आपको काम आएगा। इसको याद रखिएगा और आजमा के देख लीजिएगा। लाइक गुस्सा जब हमें बड़ों पे आता है तो याद रखिएगा, बड़ों को स्पेस देने का बाकायदा अपने आप को मैसेज दीजिए। माँ पे आए या बाप पे आए, आप उनको बदल नहीं सकते, आप उनकी इस्लाह भी नहीं कर सकते, पर इस बात को तो समझें कि जो उनकी प्लेस है, जो उनका मुकाम है, जो मर्तबा है, उसमें थोड़ा उनको एज है आपको डांटने का। क्या वो डांट आपकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट कर रही है? क्या आपने कुछ ऐसा गलत किया या उनकी जो तवक्को है वो पूरी नहीं हो पाई? सो जब वो हर्ट हो रहे होंगे तो गुस्सा करेंगे। आपने उनकी मर्ज़ी की बिना कुछ किया तो वो गुस्सा करेंगे, और जो आपने किया अपनी मन मर्ज़ी की, उनकी मर्ज़ी नहीं की, तो वहाँ उनको थोड़ी स्पेस दे दीजिए। एक जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र बढ़ती है, तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, अपने सेंटिमेंट्स पे, अपने जज्बात पे वो काबू नहीं पा पाते। लाइक मैंने खुद अपने साथ देखा कि एक वक्त आता है जब आप गुस्से वाली बात सुन के, किसी की नामुनासिब बात सुन के मुस्कुरा देते हैं, पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, आप बड़े होते हैं, तो फिर आप बहुत सी बातों को टॉलरेट करना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं खाए कसम में इसकी ऐसी की तैसी, तो आप उसकी बात का भी टिका के जवाब देते हैं। ये साउंड अगर कभी आप अपनी सुन लें रिकॉर्ड करके, तो वो साउंड आपके कानों को बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे को वो साउंड याद रहती है। माँ की डांट हो, बाप की डांट हो, समटाइम बच्चे उस पर रोते हुए बाहर निकल जाते हैं, समटाइम वहाँ रैश हो गए आगे से जवाब दे देते हैं। ये न सिर्फ आपकी दुनिया का नुकसान है, दीन का भी नुकसान है। सो अपने माँ और बाप को स्पेस देना सीखें बाकायदा कि ये स्पेस है उनकी, और उन्हें अगर इस बीच में वो मूव करते हैं, डांटते हैं, तो खुश दिली से, आपकी मर्ज़ी का ना हो, आपने नहीं मानना या आप अपनी मर्ज़ी पे ही चलने पे आमादा हैं, आपको लगता है कि ये काम मुझे करना ही करना है, तो भी वहाँ से आप 3 काम ना करें। आगे से जवाब ना दें, नंबर 1। नंबर 2, आगे से बुड़बुड़ाएं मत कि आप तो पहले भी ये कहते रहते हैं, आपकी पुरानी बातें भी गलत साबित हो चुकी हैं, आप हमेशा हर्ट करते हैं। नंबर 3, उनको पलट के उनकी किसी बात का ताना मत दें। ये बड़े जराइम में से एक है। अगर आपकी बात चाहे वो छोटी हुई और उनके दिल पे लगी, तो जितने वो दुखी होंगे, ऐसे मुंह से कोई बद्दुआ निकल गई तो सोचिए कुछ नहीं पल्ले आपके बचेगा। आप जितनी मर्जी कामयाबी और कामरानी आपको मिलती रहे, फिर सारी उम्र ये दुख नहीं जाता कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो एक साहब को मौत नहीं आ रही थी और वो इतने तंग थे, फिर जाके उनकी वालदा से सिफारिश करवाई गई, उनको बुलाया गया, उन्होंने माफ़ किया, तो फिर जाके उसका सांस निकला और उसने दम दिया। वरना ये जो माँ बाप की नाराज़गी है, ये सख्त लफ्ज़ों पे या उनके आगे बोलने से ही आमतौर पे होती है। अगर आप धीरे से, धीमे से अपनी ज़िंदगी चलते रहो और उन्हें हर्ट ना करो, तो ये वाला मामला नहीं होता। याद रखिएगा, हम माइयों के साथ, जो हमारे जो मेड्स और नौकर होते हैं, उनके साथ भी गुस्सा तब तक करते हैं जो काबिल बर्दाश्त होता है। जो ही उससे हद से निकलोगे, फिर आपको वो बंदा बदलना पड़ेगा, जमाई बदलनी पड़ेगी। तो जब जब हमने नहीं बदलनी होती, हम तब अपने गुस्से को खुद, उसका जो बटन है, उसकी ट्यूनिंग नीचे रखते हैं
जैसे आग, हमने दूध का बॉयल करना हो तो आग तेज़ कर देते हैं, जब बॉयल हो जाती है तो फिर हम आग आहिस्ता कर देते हैं, क्योंकि अब वो बार बार उबलेगा तो बाहर गिरेगा और ज़ाया हो जाएगा। ये जो आपकी फीलिंग थी, जज्बात थे, ये ज़ाया नहीं होंगे, ये अगले को भी ज़ाया कर देंगे। हमें कैसे पता चलता है कि हमने इससे ज़्यादा नहीं कहना, हम उनको अब्यूज़ नहीं करते, हम उनको गाली नहीं देते। जहाँ मुँह से निकली, जहाँ कोई ऐसी बात हुई तो वो फिर जॉब छोड़ के, घर का काम छोड़ के चले जाते हैं, वो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ आप रुक जाते। अभी पिछले दिनों कमल आफ्ताब ने एक नौकरानी बन के किसी की घर काम किया और उसकी वीडियो बनाई, तो मैं देख रहा था कि वो खातून ये हज़ारों ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है जो मुसलसल बुड़बुड़ करती हैं और बोलने से बाज नहीं आती, उन्हें हर बात पे एतराज़ होता है। भाई खुद कर लो काम, खुद किया नहीं है, अब दूसरे को करने नहीं दे रहे तो गुस्सा दिलाते हैं, और ये गुस्सा फिर आपके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी भी बनता है, आपके बारे में नफ़रत का इजहार भी बनता है। इनको भी स्पेस देनी होती है कि कितना गुस्सा करना है और कितना नहीं करना। तीसरा, आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों को भी हमेशा स्पेस देने का फ़ैसला आप करते हो। बच्चा बना बनाया नहीं है, बच्चा सीखा सिखाया भी नहीं है। बच्चे ने ज़िंदगी में सीखना है, वो आपके गुस्से से भी सीखेगा, वो आपकी मोहब्बत से भी सीखेगा, वो आपके लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव से भी सीखेगा, और वो आपके लफ्ज़ों की बेहतियाती से भी सीखेगा। जो जो आप अपने वालिदैन के साथ करते हो वो उसको भी ऑब्ज़र्व करेगा, जो जो आप अपने बहन भाइयों के साथ करते हो। इवन जिस घर में मियाँ अपनी बीवी पे चिल्लाता है, उसका बेटा हर सूरत में बड़ा होने के बाद अपनी बीवी पे चिल्लाता है। उसने अपने बाप को, बीवी को मारते देखा है तो वो खुद भी मारेगा। जिस घर में माँ को बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ अपने मियाँ के आगे बोलते बेटी ने देखा, तो बेटी भी वही सीखती है, उसी टोन को एन मैन वो एग्जीक्यूट करती है जब उसकी बारी आती है। जब हमने टॉलरेट करना सिखाया होता है तो बच्चे टॉलरेट करते हैं। बाद ऐसे घरों में जहाँ मर्द टॉलरेबल नहीं होते, वहाँ औरतें सिर्फ अपनी सब्र की वजह से, अपने टॉलरेट करने की वजह से उन घरों को बचा लेती हैं और वो रिश्ते लंबे चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँओं को ऐसा देखा होता है और उनकी माँओं ने अपनी माँओं को ऐसा देखा होता है। अभी पेशेंस कम हो गई है तो हर कोई गुस्से के मुकाबले में दो जिन अपने सामने बैठ जाते हैं। जिननी ज़्यादा ज़ोर से बोल लेती है, जिन को होता है कि मैंने बोला, मैंने गुस्सा किया, ये आगे से क्यों कर रही है। जब आवाज़ घर से बाहर निकलती है तो बेइज्जती दोनों की होती है, दोनों की रिस्पेक्ट डैमेज होती है, दोनों का इमेज और इम्प्रेशन ख़राब होता है। इवन बाज़ लोग तो अपने गुस्से को गाड़ी में जाते हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, जब वो कोनियाँ एक दूसरे को मारते हैं और गुस्से से देखते हैं तो समटाइम साथ वाले देख के मुस्कुराते हैं। उन्हें नज़र आ रहा होता है कि ये टॉलरेट करना इसने नहीं सीखा, ना जगह का, उसे सिर्फ अपना इस्तेहकाक नज़र आता है कि मैं बीइंग द। पिछले दिनों एक खातून ने मुझसे शिकायत की, उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे के साथ रहना नहीं चाहती, हर वक्त ये बताता है कि मुझे बीइंग द मर्द ये इस्तेहकाक है, मैं तुम्हारा छोटा खुदा हूँ, तुम मुझे पूजो, तुम मेरी इबादत नहीं करते तो मेरी बात मानो और मेरे घर से ना बोला करो। उसने कहा ये इतना बोलता है कि समटाइम मेरी फिर बर्दाश्त बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पर ये बोलने से बंद नहीं होता, सुनता नहीं है। और उस सुनने में वो सारी बातों को इतनी दफ़ा रिपीट करता है, इतनी दफ़ा रिपीट करता है कि मेरे कान पक गए। शी वॉज सेंसिबल गर्ल बट शी वॉज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। अब सोचिए ये कब होता है, जब आप अपने गुस्से को लिमिट नहीं करते, वो अनलिमिटेड कर देते हैं। कंपनियां भी लिमिटेड होती हैं, तो जो आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, इनको आपकी अपनी मर्ज़ी में रहना चाहिए। अभी जो ज़्यादा नुकसानदेह बात है कि जब गुस्सा आप ज़्यादा करते हो, लाउड होते हो, तो दूसरे की बेइज्जती करते हो, वहाँ से उसकी नाराज़गी अलग मिलती है, साथ में ख़ुद आपका बीपी शूट करता है। अभी साइंस ने ये तहकीक की और साइंस के मामले में बहुत कमाल है कि मुसलसल दे केप्ट ऑन थिंकिंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स कि एक ज़माने में कहा जाता था कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो फिर हार्ट अटैक होता है। अभी जो नई रिसर्च आई है कि उन्होंने 60% लोगों का ऐसा एनालिसिस किया कि जिनका लाइक जो फिगर थे उसमें से 60% ऐसे लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, और बाकी जो लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल कम था लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ, चूँकि उन्होंने गुस्से में, स्ट्रेस में जो स्ट्रेस ली उसकी वजह से उनका दिल जो नॉर्मल हालात से एबनॉर्मल में चला गया। सो याद रखिएगा कि ये गुस्सा
आपके अपने जिस्म को, आपकी अपनी रूह को और कभी कभी आपकी अपनी ज़िंदगी को खा जाता है। इसलिए गुस्सा दूसरों पे जब हम निकालते हैं तो अपने आप पे भी कर रहे होते हैं। स्पेस दीजिए अपने आप को, स्पेस दीजिए अपने बड़ों को, और स्पेस दीजिए अपने बच्चों को, और स्पेस दीजिए अपने मुलाजमों को। क्यों कहा जाता है लुक ए लॉट और ओवरलुक ए लॉट? जब आप ओवरलुक करने लग जाते हैं तो उसके बाद, उस वक्त के गुजरने के बाद, फिर आप धीरे से बैठें और उस बात को, जो आपकी फीलिंग है, शेयर कर लें बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, या वो लोग जिनके साथ हम बरसों के ताल्लुकात तोड़ देते हैं एक ज़रा से गुस्से की, किसी कैफियत की वजह से, और किसी नागवार बात की वजह से, किसी नागवार जुमले और टोन की वजह से। हम इतने वो होते हैं सेंसिटिव। क्या ख्याल है, लोगों का हक नहीं है कि वो भी आपके बारे में सेंसिटिविटी दिखाएं? पर हम उनसे सोचते हैं कि दे शुड बिहेव लाइक अ रोबोट एंड मशीन, दे हैव नो राइट टू रिएक्ट, कि हम जो मर्ज़ी करते हैं, जिस टोन में मर्ज़ी बोलें, शाउट करें, ज़ोर से बोलें, उनको हर्ट करें, लोगों के सामने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दें, उस पर वो रद्दमल ना देंगे। इसीलिए हम हीरो से ज़ीरो बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते। पर हीरो बनने का अगर मज़ा हो तो फिर हीरो गिरी को सस्टेन करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए और लंबा लेके चलना चाहिए। देखें हीरोशिप है क्या? लोग आपको फिर आइडलाइज़ करते हैं, लोग आपको फैंटसाइज करते हैं, लोग आप जैसा बनने की आरजू करते हैं। बाहर वाले करें तो जो घर वाले क्यों ना करें, उनका भी तो हक है। वहाँ जो कि आप रियल होते हो, ओरिजिनल होते हो, और ओरिजिनल अच्छा वो होता है जो अपने कमज़ोर लम्हात पे मजबूती से बैठ जाए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर मर्द मुश्किल कामों को करते हैं, औरतें आसान काम करती हैं। पर इस वाले मामले में दोनों को अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए ज़रूरी है कि कुछ नागवार बातों को, जैसे वो आप हवा से उड़ा देते हैं फुर करके, आसान नहीं है, बट उस पर फोकस कीजिए और फिर अपने आप को दुखी होने से बचाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।